जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। शत बार है। नमो लोये सौ हरिहंताणं, नमो लोये सौ सिदानं, नमो लोये सौ आयर्यानं, नमो लोये सौ जयानं, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनं, ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि, मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय, स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणा प्रभाव नियुक्त निराकार। आज पावन नाम का सिद्धांत है कुंकुंडाचरा बनाया हुआ। उसमें सम्यक दर्शन की प्रधानता से और दर्शन की प्रधानता से पहला अधिकार में अधिकार है। तो दर्शन तो पहले ये कहा कि जिसको आत्मा का अनुभव आनंद का दशा की प्रतीति हो और आत्मा का अंतर्मुख स्वसंवेदन ज्ञान का ज्ञानपने वेदन होना और आत्मा का ज्ञान स्वभाव में आनंद में लीनता रमणता जमवट हो जाना, ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र और बाह्य नग्न मुद्रा, उसको दर्शन जैन दर्शन कहते हैं। बराबर में आया हाजी कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो तीन चीज है वो तीनों को प्राप्त किया है जिसमें बराबर और बाह्य में जिसकी नग्न मुद्रा हो जाए और इच्छा भी मूल गुण पंचमार्ग का विकल्प व्यवहार बाह्य हो जी एक जैन दर्शन को हो कि धर्म की मूर्ति को हो, धर्म आनंद स्वरूप जिसको प्रकट बहुत हुआ है हाजी ऐसा आत्मा को जैन दर्शन अथवा धर्म की मूर्ति कहते हैं। उसमें सम्यक दर्शन कैसा है इसकी व्याख्या चलती है। बराबर सम्यक दर्शन प्रथम जो धर्म की स्थिति हाजी पहली शुरुआत जी तो वह आत्मा उदकोर को चलते हैं। कल तो भंग बहुत चला था। प्रभु आत्मा नित्यानंद प्रभु मूल अपनी पूर्ण आनंद में शांति से भरी लक्ष्मी है। ये आत्मा का अंतर्मुख होकर आत्मा द्रव्य शुद्ध है, वस्तु ही शुद्ध है। ऐसी वर्तमान पर्याय में भान होना उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन कहते हैं। बराबर ये बिना जन्म का अंत कभी आता। शास्त्र का ज्ञान हो, व्रत नियम तपस्या क्रिया आदि हो, सब सम्यक दर्शन बिना निरर्थक है। बराबर समझ में आया? हाजी चाहे तो दान पर करो, दया पाले, व्रत करो, पूजा करो, भक्ति करो, सब संसार में रुलने की चीज है। हाजी समझ में आया? तो आत्मा अंतर पूर्ण आनंद स्वरूप जी प्रभु उस सन्मुख होकर अंतर में प्रतीति और उसकी अनुभूति ज्ञान का वेदन होना
जी वो सम्यक दर्शन की अनुभूति बाह्य लक्षण है। हाँ जी समझ में आया? जी प्रभु तो ये सम्यक दर्शन जीव ने शंका होती नहीं, ये चलते बात। हाँ जी सर्वज्ञ कहेला पदार्थो परमात्मा त्रिलोकनाथ है। जी प्रभु उसमें उसकी शंका नहीं। हाँ जी निशंक अपनी चीज में वो निशंक है बराबर और वांछा नहीं। धर्मी जिसको आत्मा का आनंद की प्रतीति ने भान हुआ, उसको आत्मा सिवाय दूसरी चीज की भोग की वांछा नहीं। बराबर हाँ, क्योंकि अपने में आनंद जिद दिखा है जी हाँ प्रभु तो सारा इंद्रना इंद्रासन हो, हाँ जी उसकी भोग की रुचि नहीं। नहीं है नहीं आसक्ति हो जाए दूसरी चीज है, जी प्रभु पर रुचि नहीं। भोग ठीक है, जी भोग में तो दुख है प्रभु। दुख हाँ। प्रभु तो ऐसी दुख की रुचि सम्यक दृष्टि को कैसी है? वैसी होती नहीं हाँ, बराबर वो कांक्षा नहीं। हाँ जी अब चमकीजा आदि का निर्विचिकित्सा चलता हाँ है। जी उसको बाह्य पदार्थ की हीनता देखकर, अपनी अधिकता देखकर दूसरा का तिरस्कार करना, ऐसा भाव होता नहीं। बराबर समझ में आया? जी प्रभु आया नहीं हमें? हाँ जी अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से पहली पंक्ति है जी हाँ जी 10वें पाने। अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हिंसा की बुद्धि हो, उसे विचिकित्सा कहते हैं। हाँ जी द्वेष हुआ उसको। कुछ पुण्यहीन हो, अर्थात उदय से बहुत रोग हो, जी निर्धन हो, गरीब हो, तो उसके ऊपर तिरस्कार न होना चाहिए। बराबर मैं कितना आबरू बाबा हूँ, मैं तो बड़ा चक्रवर्ती हूँ, राजा हूँ, सुंदर से ऐसा धर्म को होता नहीं। बराबर समझ में आया? हाँ जी वो खान हाँ जी वह जिसके न हो तो निर्विचिकित्सा अंग युक्त संलग्न गति होता है, बराबर उसके चिन्ह ऐसे है भाई। यदि कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी हो, जी बहुत दुखी हो, निर्धन हो, वांझिया हो, वांडा हो, वांडा समझते हैं, पुत्र न हो, लगन हो, वांडा न लगन किया न हो, स्त्री मिली न हो, जी पुत्र भी न हो, पैसा न हो, जी दुखी हो, असाता का उदय से ग्लानि युक्त शरीर हो, जी प्रभु शरीर में रोग क्रोध आदि हो गया हो, तो उसमें ग्लानि बुद्धि नहीं करना। जी प्रभु वो तो कर्म का उदय से ऐसी विचित्रता प्राणी को होती है, ग्लानि नहीं करना, बराबर जुगुप्सा नहीं करना, दुगुनसा नहीं करना। संभाव रखकर जानना जी तो मैं अधिक होने हीन है, जी ऐसी सम्यक दृष्टि को ऐसा होता नहीं। अने कभी ऐसा कोई को न हो तो ही सम्यक दृष्टि है, ऐसा ही नहीं ऐसा है। भी नहीं। जी प्रभु अंतर में जिसकी दृष्टि समझ में आया, जी मेरी चीजें स्वयं सिद्ध स्वतंत्र है, वाह वाह प्रभु मेरा कोई ईश्वर आदि करता नहीं, हाँ जी मेरा परिणाम का मैं करता हूँ, मेरी चीज अनादि स्वयं सिद्ध वस्तु है, हाँ जी और वो आनंद में ज्ञान से भरा पदार्थ है। बराबर ऐसी जिसको अंतर में सम्यक बुद्धि हुई हो, जी उसको ऐसा न होता, इसी बात चलती है। बराबर बाहर से कदाचित ऐसा न होने, अंदर से नग दर्शन नहीं, भान नहीं, आत्मा जी तो वैराग से कितना इसे लिखे, और श्रद्धा में कहा तो मेरा ईश्वर करता है, जी बड़ा मैं ईश्वर से हुआ हूँ, जी मैं ईश्वर की भक्ति करूँ तो ईश्वर प्रसन्न हो जाए, इस मिथ्या दृष्टि में ऐसा कदाचित हो, जी ग्लानि न करे, पर इसकी कोई चीज नहीं। बराबर बराबर
सुंदर ऐसी बुद्धि नहीं करता कि मैं संत जावान हूँ, जी जी सुंदर शरीरवान हूँ। ओ तो माटी की पिंड है धूल, उसकी सुंदरता तो जड़ की है, आत्मा की सुंदरता तो अंदर में है। बराबर आत्मा आनंद ने शांति से भरा, ऐसी जिसकी सुंदरता का अंतर में भान हुआ, हाँ जी वो भाई की सुंदरता का उसको प्रीति यानी अधिकता दिखी नहीं। मेरे से अधिक हुआ लक्ष्मी आदि जी जी शरीर आदि है, ये तो जड़ माटी फूल है। यह दिन है, रंग है, जी हाँ मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा सम्यक दृष्टि को होगा, मैं बड़ा होशियार हूँ जी प्रभु और मेरी छाप दुनिया में बड़ी है, पामर प्राणी मेरी बरोबरी हो सकते नहीं। ऐसी नहीं। जी प्रभु वो भी भगवान आत्मा है। बाई संयोग में ऐसी होता है। अरे सम्यक दृष्टि हो जी हाँ और ऐसी बाई में गरीबता हो, रंग हो, शरीर में रोग हो हो बने और आत्मज्ञानी हो अंदर में। जी प्रभु बराबर समझ में आया? हाँ जी तो बाहर की चीज से अधिकता मानना जी और बाहर की विशेष चीज से अधिकता मानना, बाहर की हीणी चीज से भिन्नता मानना, जी प्रभु ये मूढ़ का लक्षण है। बराबर ये धर्मी का लक्षण नहीं। हाँ जी कहते हैं अरे पुरुष ऐसा विचार करते हैं जी कि प्रभु प्राणियों के कर्मोदय से अनेक विचित्र अवस्थाएं होती है। गुणों का प्रारब्ध के कारण शरीर लक्ष्मी आलू कीर्ति के अनेक विचित्रता, हीनता, अधिकता का संयोग हो, जी जी उससे कोई विशेषता नहीं। जब मेरे ऐसे कर्म का उदय आवे तब मैं भी ऐसा ही हो सकता हूँ। हो जाओ धर्मी तो पूर्व का आध्यात्मिक कर्म के कारण है, सम्यकदर्शी हो जी प्रभु तथा निर्धन हो जाए, लक्ष्मी रहे नहीं, लक्ष्मी हो नहीं, बराबर मर जाए। ओहो तो क्या बाइक की चीज से क्या है? ये कहते हैं मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। हाँ जी हो जाओ ऐसे विचार से निर्विचित काम होता है। बराबर स्वर्ग की पदार्थ में हिंसा की दुगंधता में, हिंसा में अनादर ऐसा होता नहीं। अबे अमूल्य चौथा हाँ बोले, जी धर्मी जीव सम्यक दर्शन जिसको हुआ जी हाँ वो मूढ़ नहीं होता। और तत्व में तत्वपने का सिद्धांत मूढ़ दृष्टि है। जी तत्व नहीं, उसमें तत्व मानना, जी अपना ईश्वर करता है, ईश्वर की मैं प्रार्थना करूं तो मेरे कुछ देगा, ये अतत्व में तत्व बुद्धि मूढ़ जीव की है। बराबर इसको धर्म नहीं है न धर्म की दृष्टि भी नहीं। हाँ समझ में आया? जी और तत्व में तत्वपने का सिद्धांत हाँ जी तो मूढ़ दृष्टि है। ऐसी मूढ़ दृष्टि जिसके न हो तो अमूढ़ दृष्टि है, विशेष कहते हैं। मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु अज्ञानी मिथ्या युक्ति तर्क से मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ है, वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। जी प्रभु अज्ञानी कुतर्क से पदार्थ की सिद्धि किया हो जी कि सृष्टि का कोई कर्ता होता है, ईश्वर आदि। जी समझ में आया? जी हाँ प्रभु ऐसी कुयुक्ति से ऐसा पदार्थ की सिद्धि अज्ञानी करते हैं, उसमें धर्मी की बुद्धि पीछे नहीं होता, उसको कर्म नहीं, उसकी ऊंधी बुद्धि है और कर्म मेरे नुकसान कराते हैं, ऐसी बुद्धि भी ऊंची बुद्धि है। बराबर समझ में आया? सबको जनाए भगवान। अरे ने कई भी अनंत काल में है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। शुभ भाव में धर्म माने, दया दान व्रत भक्ति पूजा करुणा कर्मता सेवा, वो धर्म मानते हैं, वो भी अतत्व में तत्व बुद्धि मूंड है जी। इसने सर्वज्ञ परमेश्वर
परमात्मा हरिहंस देवे जी जो तत्व कहा हाँ जी उसके विरोध जो मानते हैं उसकी बुद्धि रखना और क्या दृष्टि है। बराबर सम्यक दृष्टि को ऐसा तत्व में तत्व बुद्धि में प्रीति होती नहीं। हमारे बहुत जाना पड़े बधे કેમ સુના है एक बाबा पास ले गया था मोटा अंदर में ले गए थे मोटा एक ने आलू बड़ी बे क्या तू करो आंबड़े में कोई बात नहीं करते भले एक बार तो कोई बात करता हो एक बार तो कोई बात करे તમે અહીં તો અહીંના પરિચયવાળા છે તે ફેર તો જે આમ કરે છે આ તો સારી રિપોર્ટ આ જાય સારા રિપોર્ટ આ જાય હા આયા પૈસા વાળા માણસ આબરૂ વાળા માણસ બે હારે મોઢા કરો क्यों कोई 2-5 हज़ार रुपया हो तो बे तो आबरू अपनी से કે જો જૈન ના આવા પણ આપણી પાસે લોકો અહીં कहते हैं कि अतत्व में तत्व बुद्धि धर्मी जीव की होती है। बराबर कोई ऐसा पाखंड धर्म चलाया है जगत में वो प्रति धर्म की प्रीति रुचि प्रेम होता नहीं बराबर समझ में आया। हाँ तो दृष्टांत दिया और हाँ वो सम्यक प्रीति उत्पन्न नहीं कर लोकी रूपी अनेक प्रकार की है। हाँ हाँ ऐसे श्राद्ध करो पिताजी का ऐसा करो नदी का पानी लो गाय का पूजो पीपड़ा को पूजो समझ में ऐसा लोक रूढ़ी चलती है बहुत। हार करते होते थोड़ा अग्नि में थोड़ा मुका होम करके पीछे जमना ये सब लोक रूढ़ी मूंड जीव की है। ये भी मूंड जीव है मूड़े दिख रहा था वो भी एक बहुत अपने जिक्रा हो तो मैं सतर चढ़ाऊंगा मंदिर बनाऊंगा मूंड जीव है सब। उनकी कामना पूरी हो जाए कामना पूरी जिसकी कामना वो बार की जड़की उन्हें की पूरी न होती है पर से होती है देव से होती है देव देते हैं। हाँ 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 वितराग भगवान हो तो है बराबर मैं उसकी मानो तो मेरे लड़का हो जाए मेरी आबरू जाती है तो मैं ऐसी आबरू न जाए तो मैं उसको 5,000-10,000 चढ़ाऊंगा। सब भ्रमणा अज्ञानी के है। અહીં તો આ વાત है भगवान बराबर हाँ 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 अरे आवा जन्म મનુષ્ય એનો ચાલ્યો જાય છે એક એક સમય જાય છે મૃત્યુની સમીપ જાય છે એને જો આવા આત્માની દ્રષ્ટિ આ સ્વરૂપ ભગવાને કहा है ऐसी श्रद्धा जो नहीं करेगा ये कहाँ जाएगा मरकर। हाँ 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 क्या कहते हैं आप तुम्हारा नाम है आप पवन उठते हैं ना है वंटोड़िया बबूला हमारे वंटोड़िया कहते हैं बबूला उठते हैं ना तो उसमें तिनका पूजा हो कहाँ देखे पड़ेगा। हाँ हाँ ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जिसकी श्रद्धा मिथ्या है बबूला होकर 84 के अवतार में कहाँ जय अवतार में समझ में आया। अरे मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ कौन इसकी जिसको खबर नहीं इसको तत्व में तत्व बुद्धि होती है। लौकिक रूढ़ी अनेक प्रकार की चली है। अच्छा जैन में भी चला है जो महावीर जी ऐसा चले तो अपना दिखा हो तो फल हो क्या भूत उधमपुरा धूणे तो ऐसा मत है सब भ्रमण आ गया केसरिया जी केसर चढ़ाते हैं केसरिया जी है जो लड़का हो तो लड़का प्रमाण केसर चढ़ाऊंगा फिर हवा सिर का लड़का छोटा था जन्मे भी इतना केसर चढ़ा क्या हम गए थे एक बार क्या
केसर केसर अब तो मानता भी करेगा तो नहीं करा सकता 80 रुपये तोला देखती हैं? क्या अब तो 80 रुपये तोला देखती तो उतनी मानता करेगा तो उतनी वजन की नहीं चढ़ा सकता। नहीं सकता है तो बहुत पैसा वाला चढ़ा सकता है। उसमें कहीं ब्रह्मण आए उसमें क्या है एक बार में क्या गए थे ना जी दर्शन जी ऐसा कैसे लगा प्रतिमा को ऐसी प्रतिमा को वंदन नहीं की तो पंडित पंडित बेचारे के महाराज हमें भी हम निकाल देंगे ठीक है तुम्हारी भगवान वितरा की मूर्ति को क्या मत करा ऐसा कैसे करा है संसार अरे तो कैसा मेरे से बोला हो गया पहले पिंडिया था अनुमति उसको सब काम गई था अभी सितंबर हो गया ओहो दुनिया ने घूमना बाहर में एक बार दर्शन करूंगा तो मेरे आवक है ऐसे रहेगा ऐसी मान्यता सब भ्रमणा अज्ञानी से है मूड दिन की भ्रमण आया बराबर समझ में आया लोकी की बहुत बात चल बराबर लौकिक रूपी अनेक प्रकार की है वह निस्सार है उसमें कुछ सार है नहीं निस्सार पुरुषों द्वारा उसका आचरण होता है मूल पुरुषों द्वारा सार का भान नहीं द्वारा उसका आचरण होता है और सतमुझे में नाना ऐसा ऐसा होता है ना एक बार नाय को क्या कल्याण हो जाए समय से कर एक बार यात्रा कर जाए जन्म मरण मिट जाए सब ब्रह्मणा जी प्रभु आज है ये करे मारा घना है भाई હવે ઘણું એને કઈ ભાઈ તો બહાર पहले से आबरू बड़ी है ना तो बहुत मानता करते खानी અહીં આવે तो पूछिए तो खबर पड़े क्या है 75 के साल से चलते हैं 54 वर्ष हुआ चलते हैं तो हमारा काम पुण्य भी है और ऐसे सब है ना समाज में धर्म की दृष्टि स्वरूपना प्रमाण है इसलिए लोग पहले से मानते बहुत मानते जी प्रभु बात अंदर लड़का को ठीक हो जाए तो महाराज पास जाकर हम भोजन कराए शंका ऐसा होता है अंदर खान जाए तो कहिए भाई हमारा से कुछ नहीं होता जी प्रभु आपके पास जो बुंसी रखी है लकड़ी हाँ लकड़ी है बात पास कहते हैं और लकड़ी में कुछ है ऐसा करते हैं तो उसको वश हो जाता है ठीक है आपको हाथ में पसीना न हो पसीना शास्त्र को न छुए माँ हाथ में रखी पहले सुखड़ती थी एक तो चोराई गई बोली वो सुखनियों की भैया चंदन चंदन मुंबई में बहुत नहीं सेना लोग बहुत रहते हैं चंदन की तो रखती थी उसमें पैसे की होती थी इसमें रखने की क्या थी हाँ दीजिए हाँ एक डॉक्टर चंदू भाई है ना रात को डॉक्टर ने बनाया देखो भगवान का दो घर का बना एक आए रखेंगे तो चंदू भाई हाथ में लाते हैं रात को बड़ा लाभ करे बड़ा मनुष्य है 5 है क्या 5 से वांटन का हाँ जी तो बोला यार चलो भैया इसमें है पूछे कहते हैं लोग को मानते हैं ये भी मुंड है अमरेली में भाई थी बाबर वाला वकील नर्मदा वकील था अमरेली गए करोड़ोपति का व्याख्यान आए थे राम जी हंसराज कामानी 4-5 करोड़ रुपया है राम जी को और उसका नरमेराम भाई हमको बहन है ना उसका नरमेराम भाई उसका पति उसकी पति का और छोटा था गिरधर भाई उसके पास पति तो तीनों भाई आए थे क्या व्याख्यान में और क्या अमरी तो अमरी वाला था वकील तो वकील क्या केस में आया था तो जज ने कहे आज मैं नहीं आ सकूं वकील ने कहा क्यों कि हमारा महाराज आ गया है ना व्याख्यान जज के क्या महाराज जिसके ऊपर लकड़ी कितने पैसा हो जाता है वो
જેને કહ્યું હતું બાબરા નરમનભાઈ હાજી એટલે કે છે ખરું મહારાજ માટે એમ બધું આપણને મહારાજ પોતે કહેતા નથી નતું નતુભાઈ પિતા નતુભાઈ વ્યક્તિ કહે છે હાજી પાલિતાનો વકીલ મોટા જી હા નતુભાઈ સારા સારા એનો પિતા છે જજ કે શું તમારા કેસનું નહીં આમ નહીં આમ નહીં આવું महाराज आया है हमारे व्याख्यान सुनना जाना જી बराबर क्या महाराज वो लकड़ी फिरती है पैसा मिल जाता है वो बराबर तो हम कहते हैं महाराज जी। तो रात्रि को प्रश्न हुआ हाजी अनुमति कपूर रहता है कपूर क्या है ना कपूर के नाच जी तो उसने यहाँ में प्रश्न किया हाजी हमारा ऐसी बात सुनती है ना तुम्हारे मटे जी सुनती है भाई हम नहीं कहते वो तो उसका पुण्य हो ही प्रमाणे मिले मिले समझ में आया हाजी भ्रमणा जगत की रेखा देव गुरु शास्त्र को मानो तो मेरा रोग मिट जाए मेरा आ हो जाए ये सब ढूंढ दृष्टि है बराबर आत्मा निरोग हो जाए राग की रहित ऐसी दृष्टि करने से निरोगता उत्पन्न होती है बराबर ये शरीर रोग नो 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 इसकी स्वास्थ्य समस्या है तो जर है बराबर हाँ हाँ समझ में आया जी प्रभु लौकिक योग निस्सार पुरुषों द्वारा आचरण जो अनिष्ट फल देने वाली है भगवान ने मानु काम था कि परमान तीर्थंकर ने पण पूजाओं तो मेरे दीकरा होगा मैं से आबरू रहेगी सब भ्रमणा अज्ञान है जी प्रभु जिसका बुरा फल है हाजी उसका कुछ हेतु नहीं है हाँ हाँ कुछ अर्थ नहीं है कुछ लोग रूढ़ी चल पड़ती है तो लोग अपना लेते हैं हाजी महावीर जी ने શું કહે पदमपुरी પદમપુરા વ્યાકરણ પોતે દેખાય ગીત सत्संग करता दो बार गीत बस आ हिंदुस्तान में तीर्थ है लगभग दिखाए बड़ा सब जी दिगंबर अपनो हाजी सब 9,000 में ये 3 बार हाँ हाँ यहाँ कहते हैं जी ऐसा लोग रूढ़ी चल पड़ती है उसे लोग अपना लेते हैं हाजी और फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है हाँ, हाँ। इत्यादि लोक रूढ़ी है बराबर ऐसी लोक रूढ़ी की मूंढता धर्मी को होती जी जिसने आत्मा आनंद का नाद चिदानंद बादशाह देखा जिसने प्रतीक में आया इसके आप मूंढता कैसा होगी जी प्रभु नहीं होती ये तो अज्ञानी की मूंढता ऐसी होती है हाजी वो बताते हैं दूसरा अदेव में देव बुद्धि जो देव नहीं ईश्वर आदि कुछ करता है वो देव है ही नहीं जी समझ में आया जी हाँ तो उसमें देव बुद्धि सृष्टि का करता है कोई आत्मा सृष्टि उसके करता बिना कैसे बने ऐसा मूंड जीव मानते हैं बराबर मिथ्या दृष्टि पापी प्राणी तत्व नहीं देव नहीं उसको देव मानते हैं हाँ हाँ समझ में आया जी प्रभु अदेव में देव बुद्धि अधर्म में धर्म बुद्धि हाजी शुभादि पुण्य है वो धर्म है उसमें धर्म बुद्धि हाजी अगुरु में गुरु बुद्धि गुरु जे नहीं है संगत दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है हाजी मिथ्या दर्शन ज्ञान आदि है हाजी और गुरु का वेश धारण किया बाबा जोगी अरे जैन में जी ये अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवाटिक मूंढता है बराबर ये मूंढते है मूंढ पापी प्राणी है उसको मूंढता ऐसी होती है बराबर चाहे तो फिर बड़ा बादशाह हो फिर 5-5 लाख की एक दिन की आमदनी हो जी मूंढ है आया जी प्रभु शिक्षा का कितनी मिलती है है 5 लाख में शिक्षा इतना दूर में है 5 लाख के क्या है कहाँ तेरा बॉक है 5 लाख में क्या हाँ अबरपति कहते हैं यहाँ रोग हुआ हार तो हो गया चली गई गोवा शांतिलाल राव
हम ये 7-8 दिन हुआ मुंबई में चले गए थे होन आके वो अंबाजी को मानते थे, ये जैन खानपाशी माने अंबाजी है ना वो देवी, उनको मानते थे। मुंडका का लक्ष्मी वाला हो गया तो क्या हुआ, अंबाजी मानते, अंबाजी तो हमारे पैसा हुआ, जनता तर कम क्यों नहीं होता था, हमारे दुकान में ऐसा था। हमारे भाई का लड़का था कुंवर जो भागीदार, तो उसका पीर है हैदर शाह, पाकिस्तान हैदर शाह मंदिर है, हैदर शाह को माने ये लोगों ने कुटुंब में मानते हैदर शाह। तो कुंवर दो दुकान थी, एक दुकान में लिखे, हमारी दुकान में नहीं लिखा, तो उसमें लिखते थे हैदर शाह हाजरा हजूर, तो चौपड़ा लिखते है तो हम अभी कहते लगे हैदर शाह हाजरा हजूर, फकीर था एक। तो हमारे भाई थे ना खुशहाल भाई, बड़ा भाई भागीदार, अपने ऐसा न हो, बड़ा भाई था ना हमारा, अपने ऐसा नहीं हो, निकाल दिया चौपड़ा में अपने जैन से नारा क्या जी प्रभु फकीर। कोई ऐसा बना होगा कुछ, वो फकीर आया होगा उसके करीब, उम्र है ना जन्म गाँव हमारा, आया होगा तो भोजन लाओ कहीं को, भोजन तो है नहीं भाई, तो उन्हें कहीं है कहते हैं तो करे है भोजन जाओ, तो कोई काम थी पीरसन आया था, पीरसना समझते हैं, બે લાડુ આયા હતા કે બે કે લાડુ પીરસના પીરસના સમજે જમને કો ન આવે ત્યાં લડ્ડુ હતી, તો કોઈ તો પીરસણા આયા હતા આપણે ભાઈ એની કે ને એમ કહ્યું બોલો કે મારી પાસે અત્યારે કુછ નહીં જાઓ ત્યાં લાડુ આવ્યા હતા, ઓહો તો પછી બહુ મસ્તરી વાત બોલા ભોળા ભડ મૂંડ જેવા જુઓ સાંઈ બાબા તમારે હાલશે ને, સાબામાં નથી આવતા અહીંયા, હા દૂર મેં ભ્રમણાના પાર નહીં, આવું બીજો ચાલે છે ને લોહાણો, શું કહેવાય જલારામ बहुत मानते हैं लोग जलाराम, लुहाना है अफ्रीका में बहुत लुहाना मानते हैं। हाँ जी, ब्रह्मणा में जला अल्लाह ने ठिकाने जला एम कहते हैं। हाँ हमारा मोटा मोटा में करोड़ों पति 5-7 उसका लड़का अच्छा है तो बड़ा लड़का उसको मानते थे साईं बाबा को, साईं बाबा की बात करते थे 5-6 छोकरे का, सबको भला मत थे, हम तो मैं खुल जाता हूँ जरूरत नहीं मेरा, तो तुम ऐसा संभालना ऐसा, मैं तो साईं बाबा तब जाऊंगा उसके पास रहूंगा, ऐसे बोलते बोलते देश छूट गया मरी साईं बाबा बोलो मूर्खो ये है ने कि मैं ले लिया है क्या, कौन पहले से कहना था कि आज मरना था, मेरे पास आ गया है, मेरी पास आ गया है, आए मूंड जो वाणिया बता बात माने हाथी मेरी पास आ गया है, पर तू पहले से कहना था कि ना हाथी ने मेरी पास आएगा, हाँ करना खावा मूंड जीवो बड़ा घना करोड़पति है, 4-5 करोड़ बन जाए दूर में से, रिश्ता में हाथ ना कहते क्या रिश्ता है, यहाँ रतन आता है उसमें से, एम के सब में जगह हाथ लगे तो सोचा मिल जाएगा, ऐसा दृष्टांत है सिद्धांत में। कहेवाय है ना संजीवनी एक औषधि था, संजीवनी नाम की वनस्पति होती है, तो एक साधु ऐसे कहा कि भाई जो एक बौद्ध हो गया था मनुष्य, तो उसको संजीवनी खवा तो मनुष्य हो जाएगा, तो संजीवनी की खबर नहीं तो क्या करना कि जो वन में वनस्पति है सब बार सब लो समझ कोई निकल जाएगी, पर एम जहर नो निकल जाए मेरी जैसी दर्शन है शास्त्रों में साफ है ना।
संजीवनी न मिले तो उसके साथ सब वेला वेला समझे ना, इकट्ठा करके इकट्ठा करके घबराओ तो उसमें कोई संजीवनी होगी तो उनमें जहर हो गया तो मरी जाएगा। उसको कहे मार के मारना के खबर भी ना संजीवनी क्या कर बराबर ये दर्शन आता है, चेतन में आता है, सब में मानना उसमें से कोई सत्ता निकल जाएगा, भीड़ में निकल नहीं जाएगा। मूंड जीवों की आवा बड़ा लक्षण है। कहते हैं अदेव में सदोष देव को देव मानना है ना जी हाँ, ये अदेव में देव मानना, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूर्ता है, वो कल्याणकारी नहीं, आत्मा को नुकसान करने वाला है। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा धर्म को धर्म मानना सदोष देव है। गणेश आता है ना, गणेश नहीं गणेश, बकरा गणेश लाडवा चढ़ावे, गणेश शंकर को, शंकर का पुत्र आते हैं, बोलते हैं शंकर भाई, शंकर के पुत्र गणेश। हाँ गणेश जी प्रथम पहला समझिए हमारे गौरी पुत्र गणेश, गणेश प्रथम पहला समझिए गौरी पुत्र गणेश। હાથી હાથી પૂછું બહુ કરી દીધું માણસને એવું હોય આવાને આવી મૂંડતા અને ગણેશ નાખે ગણેશ આય નમઃ તો પણ અમે લીખે પેલે ગણેશ આલી નાખે તો ગણેશ આય નમઃ મૂંડ હે, गणेश तो गणधर ही गणेश है बराबर, ऐसे लिखा जाता श्री गणधर गणेश आय नमः। गणधर नाम संत मुनि वितराग संतो नग्न दिगंबर आत्म ज्ञानी ज्ञानी आनंद में रमने वाला, उसका भी गण का ईश्वर वो गणधर तीर्थंकर का वजह बराबर गणेश है। आ गणेश तुम खोटा गणेश है, लोगों ने मूंडता न पार नहीं आ लड्डू चढ़ावे। आ गणेश चौथ नहीं करते हैं, भादर चौथ गणेश करते हैं, वैशाख चौथ करते हैं, गणेश चौथ वैशाख भादवा सुद करते हैं, वो मुंबई में करते हैं मराठी लोग, ये खबर है 10 दिन करते हैं गणेश मना रहे हैं मराठी लोग है ना, महाराष्ट्र वाला 10 दिन 14 दिन दरिया में नाखी, हाँ પછી નાખી દેવું અનંત ચતુર્થી। આ તો ગણેશ આપણે વૈશાખ ચોથ કહે, વૈશાખ ચોથે લાડવા બનાવે, ચૂરમાના લાડવા બનાવે, ગણેશ હોય ખવડાવે, હા હા ભ્રમણા 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 જગતની મૂંઢતાના પાપનો પાર ન મળે। लाभ दूर में मत लेने, लाभ तो आत्मा में मिलते हैं, बाहर में तो कर्म का उदय हो ही प्रमाण आती चीज जाती है, कुछ देते हैं इंद्र। हाँ 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 सामान्य देव देवी और ये तो है ना, पुण्य हो तो आपी जाए अपने છે ને એક નહીં તમારો હા શેઠિયાનો હે શું નામ એનું પ્રાણભાઈ, આ રતિભાઈ નો છે ને નોકરી પ્રાણભાઈ, એની બહુને એક દેવી આવીને પૈસા આપી જાય, સીતાનો પુણ્ય ઉદય હોય તો આપી જાય, કહેતો હતા કેટલાક રૂપિયા ભેગા થયા છે એ આપી જાય, મેં બેંકમાં મૂકે નહીં તો ત્યાંથી બસ લઈ જાય, ફરી લઈ જાય એ પ્રાણભાઈ કહેતા હતા। इसीलिए तो उपदेश की जरूरत है। हाँ तो समय तो मकान कराया है यहाँ, हम तो आ जाते, बाकी और सब और भी क्या काम है यहाँ, तो अपना काम है हमको, और को समझे नो कुछ पुराना मूड। हाँ 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 ये प्राण में कहते थे एक बार तो के जाओ और देवी आवे जो तलाई में पैसा है 200 रुपया है, निकलो एक बार हम पैसा कया उसमें जो 51 रुपया है ले लो, वार लगी क्या ऊपरी गया पैसा लगी वार लगी समझे न लिया,
क्या कोई जो पूर्व देवी हो प्रेम रही होता है उसमें क्या हुआ अपन दूर में वो कुटुंब में से मर गया हो तो ऐसा उन प्रेम हो न कोई देखा हो ना जी। हाँ जी अदृश्य रहे न बोले यहाँ है देखो जाओ तलाई में नीचे तलाई समझते हैं गंद में पथारी जी ने पत्थर में जो उसमें है देखो तो कहते तो उसका पत्थर हाँ तो कि जो हमें तुमको मानते नहीं एम भी कहे हाँ वो भी उसको प्रेम है तो आ जाए 70,000 कैंसिल 70,000 देखो मुझे मैं हुआ क्या है तुमको देवा उसमें आत्मा को क्या जी प्रभु में आया पूर्व का पुण्य का उदय इतना हो तो ऐसी सामग्री निमित्त हो यार ना की है क्या करोड़ों लाखों रुपया मिला समुद्र में नीचे समुद्र में है ना बहुत बढ़िया समुद्र में बहुत आग बहुत आदि बहुत भंगे है बिजली नहीं इसमें नहीं बिजली आगमोट समझ बिजली आगमोट पहली ऊंची थी इस बार बहुत हाँ जामुन कट जाती थी मुसलमान की है हाँ आदि काशन कारी बिजली रे बर दरिए गैरन कई काशन में पहली आगमोट निकाली बिजली जैसी काशन में तारी बिजली रे बर दरिए वाला पानी आया पूछलू पानी अंदर केटला तक परनीला ताजा वर जाता था वर परनी में लगन करके शादी करके सब बोल के मर गए काशम तो मुसलमान उसने आग बुक की पहले बिजली जैसी एकदम पानी में चले बुढ़ गई मर गया तो गाय है काशम तेरी बिजली ये बर्फ दरी है बेरन रखी बीजा एक बीजा बेचारा के मरवा आ पानी पड़े थे अंदर गरे थे क्या था फिर तुम आगे गण्य तो मुसलमान चलाना परमेश्वर करो भगवान का शरण लो कभी बचने का नहीं क्या काशम बिजली आगबुट का नाम बिजली और उसका धनी का नाम काशम मुसलमान था उनका छप्पन चला हो हाँ छप्पन चला 56 में जाता था मैं तुम्हारे 56 में हमारी 10 वर्ष की उम्र थी 56 की साल 10 वर्ष की उम्र तो गाते थे हम सुनते थे क्या हुआ वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ से जाते थे कहीं कच्छ में जामनगर से कच्छ जाते थे जान होती अंदर हाँ शादी करके जाते गड्ढिया में जा रहे थे तूफान यहाँ था पानी था छोड़ना मंडिया अंदर क्या वो तो होता है पार का पूरी सही हो स्थिति का रहे तो रक्षा कर सकते हाँ कहते हैं ये देव की मानता सदोष देव को मानना उसके निमित्त हिंसा द्वारा अधर्म को धर्म मानना देव को चला रहे ना बलि आदि कोई मोकरा चढ़ा है पिता चढ़ा कुकड़ा समझते मुर्गा चढ़ावे लाभ थी चढ़ावे ने खोड़ियार है ना बहुत आदरेवा है बहुत मानता है भावना दरबार माने खोड़ियार है हमारे खोड़ियार है उमरा बाहर हाँ मूंडना पार बाई माने छोकरा कहीं ऐसा है ત્યાં લાભ થઈ કર્યો સવા માણસ સમજે ને माना नहीं मतलब लोट भरने का दाना भरने का माना होता है माना माने पौवा भी करते तो कहते एक माना लोट का लाभ स्वीकार होगा
એ બધું અમારા ઘરે હતું. હાજી નાની ઉંમરમાં ત્યાં એકથી ત્યાં લાખી ખાધી, બહુ નાની ઉંમરમાં યાદ છે બરાબર. 8-9 વર્ષ ઉંમર છે. કઈ માનીએ છીએ મારે માતાજી શું એ ક્યાં ધર્મની તો ખબર નથી. હાજી પણ યાદ છે ખોડિયાર છે ત્યાં કુવા ઉપર લાપસી કરીને ત્યાં જમતા હતા. બાવાને નાખી નથી થોડી ધર્મની ખબર મળે. હે બુટ માતા આ બૂટ માતા આ બૂટ છે. બુટ જેવા પહેરાય હા વડવાણ એમ છે ને કે સાહેબ બૂટ માતા 2000 માં બાत है जैन लोग आया પેલા ક્યાં કરતે તું બૂટ માતા પૂછો જી પ્રભુ છે ને છોકરા ને હમણાં કરોડોપતિ થઈ ગયા. હું લાલપરના હાજી લાલપર નહીં શું કહેવાય શેઠ ગામનું છે મીઠાભાઈ લાલપરના મીઠાભાઈ હતા. એનો એક છોકરો મગજ પછી થઈ ગયો. એવું માનવા આવ્યો ને પેલા પણ જૈન થઈને શું આ તો ધૂળીએ નથી ગયા. અત્યારે તો કઈ થવા બહુ થઈ ગયા. જી મીઠાભાઈ છે લાલપરવાળા ત્યાં આફ્રિકામાં છે ક્યાંક છે બહુ પૈસા છે ઘણા પૈસા. એ વખતે ગરીબ માણસ 5-10 હજાર હતા. અત્યારે કરોડું. એ તો પૂરું પુણ્ય એમાં ધૂળમાં નથી કાંઈ. એ મીઠાભાઈ દુઃખી છોકરાને લઈને ત્યાં હું હતો તમાસામાં બાઈકમાં વઢવા બુટ નહીં બતાવેલા. એના માણસો બુટના માનનાર આવ્યા કેટલાક આવે માનવા એને પૂછાવે હાજી શું આવ્યા ઓલો માણસ ફલાણા ભાઈ આવ્યા ત્યાં જો દેવી આપણને યાદ છે. અમે ક્યાં હતા ત્યાં વઢવા બાસીનું સમાસનું સમાસ પૂછતા ત્યાં 4 હાથ મૂંડતા મૂંડ અરે આ જૈન પ્રભુ વાળાના જૈન થઈને પણ આ તમને ભાન ન મળે. બુડ જેવી મનાને એમાંથી રોગ મટે મરી ગયો છોકરો. હા મુંડન કરાવે. हाँ हाँ जैन में भ्रमणा का पार न मुड़े जी प्रभु ये भ्रमणा मिथ्या दृष्टि का लक्षण है. हाँ जी तो उसको धर्म की बुद्धि है जी नहीं. हाँ और मिथ्याचारवान है ना. हाँ जी मिथ्या आचार्य ना ऊंधी श्रद्धा ऊंधू ज्ञान ऊंधा आचरण श्रद्धवान मिथ्या सही परिग्रहवान लक्ष्मीवान सही साधु सम्यक व्रत रहित संकीर्ति नहीं न व्रतीय नहीं ऐसा गुरु मानना इत्यादि मूल दृष्टि केचन है. बराबर समझ में आया. जी जिसने सम्यक दर्शन की खबर नहीं हाँ जी चारित्र की खबर नहीं और जिसके बाहर का लक्ष्मी आदि और साधन हो रहकर रखते हैं और सल मिथ्या सब सहित हो उसको महात्मा मानना ये गुरु मानना मिथ्या दृष्टि है. बराबर यज्ञानी है महापाप सेवते हैं इसी मानता वाला. अब देव धर्म गुरु कैसे होते हैं उनका स्वरूप जानना चाहिए. तो कहते हैं बराबर राग आदि दोष और ज्ञानावरण आदि कर्म आवरण है. क्या कहते हैं राग ने द्वेष पुण्य ने पाप भाव जी और कर्म जड़ नहीं है. हाँ जी ये आवरण यह दोनों जिसके नहीं है वह देव है. वितराग सर्वज्ञ देव को रागे नहीं न कर्म भी नहीं बराबर उसको देव कहने में आता है. जिसको त्रिकाल का ज्ञान नहीं जी और राग आदि सहित है कर्म सहित है देव मानना मूढ़ता है. समझ में आया. जी प्रभु उनके उसके केवल ज्ञान केवल दर्शन भगवान को तो केवल ज्ञान होता है. जी देव को तो 1 सेकंड के असंग भाग में जी 3 काल 3 लोक का ज्ञान होता है. बराबर उसको देव कहने में आता है. हाँ जी केवल दर्शन होता है. अनंत सुख होता है परमात्मा को. जी अनंत बहुत ऐसे अनंत तत्व होते हैं. ये બધું ખોટું છે. એના से संबंध ज्ञान पीछे दर्शन होता है. दर्शन पीछे ज्ञान हुआ
ये सब झूठ है, खबर नहीं देव की चीज। श्वेतांबर में ऐसी बड़ी भूल है। समझ में आया? दिगंबर में जन्मे तो खबर नहीं थी, बड़ा ऐसा रहन था, जन्मे तो क्या हुआ। कहते हैं देव तो इसको कहीं जिसको राग की राग नहीं, द्वेष नहीं, वासना नहीं, अनेक कर्म नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत भी, अनंत आनंद, ऐसी जिसको प्राप्ति हो देव कहने में अनंत चतुष्ट। समझ में आया? स्वामीनारायण में जो स्वामीनारायण देव भगवान कहवाए लो। मानकी घोड़ी पर बैठी ना आवे, मानकी घोड़ी पर भगवान आया था, न्याय में ले गया मानस ने, न्याय में निवाह तो आया घोड़ी लेने। हमारे बुकर में एक बात हमारी पास है कि भगवान आया रथ लेकर, तो पूछा कि तेजी भाई फलाना मानस का घर क्या? तो भगवान आया यहाँ जाने घर की खबर नहीं, बुकर में सोना बहुत है। नगर क्षेत्र हिम्मत भजे सामना में इतना खबर ये परमेश्वर कहाँ से आया? परमेश्वर को ये रस लाना है, शरीर बनाकर आया परमेश्वर। मुर्दा था ना, मरना की तैयारी सब उसको ले गया। क्या ले गया? तो शरीर तो पड़ा है, आत्मा ले गया। अज्ञानी को मूढ़ता का पार न पड़े। बोल लिखूंगा उसमें, बोल वो पाँव घर में कल्ला करे ना, उसमें बोल लिखा है सुखदेव सुदासन। ऐसे अनंत सामान्य रूप से देव एक ही है, विशेष रूप से हरियंत में सिद्ध। हरिहंस वो शरीर केवड़ी होता है, और सीधे शरीर रहित केवड़ी यानी परमात्मा शरीर हुआ। ऐसे दो भेद है तथा इनके नाम भेद के बीच में भेद करे तो हजारों नाम आए। ऋषभदेव महावीर आदि नाम है ना, एक एक को सबको नाम लगाता है। रुषति गति परम पदमिति ऋषभ, जो अपना आनंद पद में पूर्ण प्राप्त हो ऋषभ, तो सबसे शंकर को ऋषभ भी कहने में आता है। बराबर। महावीर जिन्हें अपना महापुरुषार्थ छोड़कर आनंद आनंद प्रकट किया, महावीर सबसे शंकर को महावीर भी कहने में आता है। गुण के अर्थ से लो तो हजारों नाम के। समझ में आया? जी प्रभु। तथा गुण भेद किए जाए तो अनंत गुण है, एक एक आत्मा में अनंत गुण के एक एक गुण से स्तुति। इंद्रो जब भगवान पास से आते हैं तो 1008 नाम से स्तुति करते हैं। बराबर। 1008 नाम एक एक तीर्थन करता, ऊपर से इंद्र आते हैं। संकिति है, एक अवतारी है, एक बहुत उसको मुक्त जाने वाला है। बराबर। सबके अंदर तो धर्म लोग है 32 लाख हनुमान है, उसकी पत्नी है इंद्राणी, दो एक बहुतारी है, दो संकिति है, तो छल्ला आखिर का मनुष्य भोग का मुक्त जाएगा। वो भी भगवान पास जब आते हैं तो 1008 नाम बना के बस लेते हैं उसमें आते हैं। ओम पहले बनावे, ओम प्रणव ये भगवान का नाम, ऐसा ऐसा 1008 भगवान की स्तुति। बात मित्रा प्रभु सूर्य प्रभु वर्णानंद की प्राप्ति, ये भी जिसका परम उदारी, ये भी परम उदारी, जिसके कितना प्रकाश करे उसमें खाते शरीर में प्रकाश करे। भामंडव, भा नाम प्रकाश में मंडव, भगवान हरिहंस सर्वज्ञ परमेश्वर का शरीर में इतनी प्रभाव होती है, सारा शरीर में भाव प्रकाश का मंडल होता है। उसमें कोई नजर करे तो उसको 3 लोग देखने में आए, 4 लोग देखने में आए। समझ में आया? उसको देव कहते हैं। महाराज जैसे देव माने मूड जीव है, ऐसा परमेश्वर को छोड़कर
साक्षात त्रिलोकनाथ विराजते हैं महावीर में शर्मा। जी महावीर परमात्मा तो मोक्ष में गई तो आश्चर्य हो गया। नमो सिद्धांत में है जी हाजी सिमंदर भगवान विराजते हैं, नमो अरिहंतांग में है। बराबर 4 कर्म बाकी है, भगवान सिद्ध हुआ उसको 8 कर्म का नाश हुआ है। हाँ हाँ जैन में जन्मे पर कहीं जैन में अरियंत किसको कहे, सीधी किसको कहे, गड़ियों हंके जाए नमो सिद्धांग नमो सिद्धांग नमो है। गड़िया समझते हैं क्या कहते हैं तुम्हारा पादा हमारे कहते एक रहे एक ने बगड़े बे ने तगड़े पहाड़ा बस पहाड़ा। हाँ 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 तो ऐसा होता रहता, एक आत्मा रहे एक रहे एक हो। बे स्त्री हो तो बगड़े बे बगड़ी होगी, लड़का हो तो तगड़े तरण तगड़ जाओ तगड़ेगा कमाओ ऐसा करो। दूसरा भी अर्थ किया है मनुष्य को तो 2 पग होता है, हाजी स्त्री हुई तो 4 पग हुआ, जी पशु हुआ, पशु को 4 पग होता है ना। પછી लड़का हुआ तो 6 पग हुआ, जी तो 6 पग तो बंगड़ा को होता है। और लड़का को लड़का हुआ तो 8 पग हुआ तो करोड़िया हुआ, करोड़िया 8 पग होता है। करोड़िया समझ मकड़ी 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 8 पग होता है। तो लाल काले भूसा है अपने जान बना के अपनी जाओ नगाया स्त्री हुई पुत्र हुआ वो हुई छोकरा और अपनी ममता की जाल कर डूब दिया उसने। जी हाँ हाँ मैंने कहा अपने हमारे દીકરો છે 50 वर्ष से भाई नौकरी हूँ से पुनः किसका तो आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, तो तेरे से हुआ है। जी प्रभु तो अपनी चीज अपना आत्मा भिन्न है तो अपना पुल पर माने आया है, चले जाएगा उसमें तेरे है क्या रखा। ऐसी मानता जगत की भ्रमणा मोटा मानदाता नाम दरावन ब्रह्मणा ना पार। हमारे धर्म करते हैं भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, भूरी नहीं पूजा जी दृष्टि तेरी भ्रमणा अज्ञान है, महापाप है। बराबर तेरी पूजा की तुलना क्या है, समझ में आया। हाजी पत्नी जी हाँ तो यही बात है भैया। हाँ जो गुण भेद से अनंत गुण है, परमोदारी देह में विद्वान घातिया के रही। हाँ हाँ शरीर तो परम उदारी उजो हो जाता है, हाजी अरियंत का शरीर काट जैसा उजड़ हो जाता है। बराबर परम उदारी देह में विद्वान और देह में भगवान अंदर विद्वान है, चैतन्य मूर्ति का। बराबर घातिया कर्म रही 4 घाटी का नाश हुआ है। हाजी ज्ञानावरणी लक्षणावरणी मोहने मंत्र है। अनंत चतुर्सहित धर्म का उपदेश देने करने वाला उसकी वाणी में ओम ध्वनि छूटती है। बराबर भगवान अरिहंत हो सर्वज्ञ, ये आप ऐसे वाणी उसकी नहीं होती, उसके ओम सारा शरीर में ध्वनि, हाजी क्योंकि वितराग भाव हुआ जी वाणी भेद वाली नहीं निकलती, बराबर अभेद वाणी निकलती है। ओम ध्वनि सब जीव अपने में समझा। समझ में आया। हाजी हाँ अरिहंत की व्याख्या करते हैं, अरिहंत कैसा हो। ऐसा हो बराबर नमो अरिहंता नमो वृंदावन। अनंत चतुर्सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अरिहंत देव है। जी અને પુદ્ગલમય દેહ में रहित लोक शिखर पर विराजमान स्थित है। हाजी देह छूट गया, शरीर रहित एकला परमात्मा नमो लोये सर्वसावम। बराबर नमो अरिहंतां आखिर में नमो लोये सर्वसावम है, हाजी तो सब में लागू पड़ता है। जी हाँ नमो लोये सब अरिहंतां नमो लोये सब सिद्धाम। और कुंकुम करने को चिल्ला शब्द क्या है पहले ले लेना, जी शास्त्र में तो ऐसा ही चला है।
नमो लोई सब त्रिकालवर्ती अरियंता बराबर दौड़ में ऐसा कमाए हाँ जी नमो लोई त्रिकालवर्ती अरियंता बराबर काल में होने वाला जिनके नमो लोई सब नमो लोई सब त्रिकाल नमो लोई सब त्रिकालवर्ती आई है नमो लोई सब त्रिकालवर्ती नमो लोई सब त्रिकालवर्ती सावन ऐसा आखा पाठ है हाँ जी रंजन जी सुना है सुना ही नहीं क्या सुन रहा हूँ उनसे प्रार्थना करने आए घरों में है ऐसा यानी घर है ना तुम तुमसे प्रार्थना करने का है तो जाओ है तो हमारे से आओ हाँ भगवान अरिहंत है तो देह में आत्मा पर है अनंत अनादि અને દેહ छूट गया तो सिद्ध हुआ ये दो को देव कहने में एक सिवाय कोई देव आता होता प्रमाण वचन गुरुदेव सभी को सादर जय जी ने दर्शन पहुड़ के गाथा क्रमांक 2 में आज निशंकित और निकांक्षित अंग के बाद निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा प्रारंभ हुई और उसके पश्चात मूढ़ दृष्टि अमूढ़ दृष्टि की चर्चा प्रारंभ हुई है। आप सब लोग ग्रंथ में देखेंगे तो अमूढ़ दृष्टि के ऊपर पूरे 2 पेज के इसमें जो ग्रंथ है उसमें पूरे 2 पेज लिखे हुए हैं और बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। पहले तो निर्विचिकित्सा अंग में कि अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो उसे विचिकित्सा कहते हैं। वह जिसके न हो सो निर्विचिकित्सा अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। परंतु केवल इतना ही होना पर्याप्त नहीं है। ईर्गो ग्लानि बुद्धि नहीं रखता है या दूसरों की हीनता नहीं रखता है। केवल बाह्य से ऐसा न हो परंतु सम्यक दर्शन और अंतर्दृष्टि अगर उसको नहीं है तो वह उसे निर्विचिकित्सक नहीं कह सकते हैं, उसको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते हैं। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। मूलतः आज के प्रवचन में तो लौकिक जो कुरीतियां हैं और जो हमारी भ्रमणाएं हैं उसी के ऊपर पुस्तक में भी ग्रंथ में भी चोट की गई है और पूज्य गुरुदेव श्री ने भी कई उदाहरण दिए। कई उदाहरण के मतलब अन्य मतियों में ही नहीं परंतु जैन नाम रखने वाले ऐसे लोग भी इस तरह की कैसी लौकिक परंपरा में मूढ़ परंपरा में कुदेव कुधर्म और कुगुरु के आश्रय से जो परंपराएं निभाते हैं और मिथ्यात्व का पोषण करते हैं उसकी भी आज काफी चर्चा हुई। और उसके पश्चात जो अंतिम अंत में बात आई कि अगर अब देव गुरु धर्म कैसे होते हैं, मतलब सच्चे गुरु सच्चे देव और सच्चा धर्म क्या है उसका स्वरूप जानना चाहिए। और उसके पश्चात अरिहंत और सिद्ध ये जो पंच परमेष्टि में जो 2 सर्वोच्च पद है उनके बारे में चर्चा प्रारंभ हुई। एक श्री गणेशाय नमः के बारे में भी चर्चा हुई कि गणेश तो गणधर है, ऐसा गुरुदेव श्री ने कहा। कई जगह हमारे ग्रंथों में ये चर्चा भी आती है कि गणधर मतलब वीतरागी संत, भगवान के दूत, भगवान की वाणी हम तक पहुंचाने वाले वीतरागी भावलिकी मुनिराज संत वो एक गणधर है। तो हमें सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए कि जो हम कई बार हमारे काफी मुख्य समाज में तो वह प्रचलन बहुत कम है परंतु अन्य समाज में भी लिखते हैं कि जो श्री गणधर गणेशाय नमः ऐसा लिखकर धार्मिक कार्यक्रम हो या उसमें पारिवारिक कार्यक्रम हो तो उसमें श्री गणधर गणेशाय नमः ऐसा लिख के थोड़ी मतलब क्या कहते हैं छटक बारी निकालने का कोशिश करते हैं।
परंतु गणधर गणेशाय नमः लिख के विवाह आदि कार्यक्रमों की पत्रिका में वह लिखे, या हमारे संस्थान है, हमारे प्रतिष्ठान है, उनके इसमें ये लिखे, तो जो विवाह आदि सांसारिक क्रिया और आरंभ परिग्रह की क्रिया में ये गणधर गणेशाय का भी क्या काम है? अगर आप उस तरह से समझते हैं तो भी उसको ऐसा गलत रीति से नहीं प्रस्थापित करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव श्री का कहना था। चलिए आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेन्द्र।